एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। रीसेंट बात है, लगभग नवंबर 2021 के आसपास हुआ था। तो किस्सा ऐसा था कि मैंने एक इंसान की मदद की थी और उसने पलट कर भी दोबारा नहीं देखा। मतलब कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो नाम नहीं बता सकता, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किस्सा ही सुन लो। तो नवंबर के महीने के टाइम मेरे एक दोस्त ने मुझसे उधार मांगे थे, लगभग 5,000 रुपए के। लेकिन जब उसने उधार मांगे थे, उसने बोला था कि एक हफ्ते में लौटा दूंगा। मैंने हाँ ठीक है करके दे दिया। क्यों दिया? कोई तो बात होगी। हम बैचमेट्स थे, हमारे बीच में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, म्यूचुअल ट्रस्ट था। और ही यूज्ड टू से कि ही ओनली कंसिडर्ड मी एज अ ब्रदर। उसे किसी और पे इतना ट्रस्ट नहीं था जितना मुझ पर है। तो यू नो व्हाट आई मीन। तो हम अच्छे दोस्त थे। तो एक टाइम जब उसने मुझसे मदद मांगी, आई थॉट आई शुड हेल्प हिम इवन दो मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। मैंने अपने सेविंग्स से जितने भी थे ना, वो पैसे उसको दिए थे। किस काम के लिए दिए थे वो उसने उतने स्पेसिफिकली बताया नहीं। उसने बोला कि बहुत अर्जेंट काम है, पैसे की ज़रूरत है और वो और किसी से मांग भी नहीं सकता। तो मैंने जो मेरे पास थे 5,000 रुपये मैंने उसको दे दिए। उसने बोला कि मैं तुम्हें एक हफ्ते में लौटा दूंगा। मैंने बोला कि एक हफ्ता नहीं तो एक महीना ले लो, आराम से लौटा देना। उसने बोला लौटा दूंगा, तो फिर मुझे बार बार पैसा पैसा करने की ज़रूरत भी तो नहीं है। 5,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उस टाइम मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने सेव कर रखा था किसी और काम के लिए। मुझे जब बाद में ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लूँगा। तो उस टाइम के लिए मैंने उसको दे दिया। फिर हमारी बातें होती थी। वो मुझे एटलीस्ट हफ्ते में एक या दो बार तो कॉल करता ही था। मतलब ज़रा सोचो, उसने कभी भी कुछ भी बोलना हो, बात करना हो, हमेशा कॉल करता है। कल भी करता था, आज भी करता है, और उसने हमेशा यही बोला है कि मैं आगे भी करता रहूँगा। तो इट वॉज लाइक ऑब्वियस कि आज शाम को या फिर रात को उसकी कॉल आएगी, कुछ ना कुछ बातें करेंगे। तो हमेशा जब वो कॉल करता था, वो मुझे याद दिलाता रहता था कि ब्रो, मेरा काम होते ही जब मुझे पैसे वापस मिलेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। एंड आई वाज से कि कोई बात नहीं, हाँ इट्स ओके। तो इट्स ओके करते करते लगभग 2 महीने बीत गए, नया साल भी शुरू हो गया। फिर मैं उसे एक बार कॉल करके पूछता हूँ कि ब्रो, लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, तो डोंट यू थिंक कि पैसे वापस कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे जल्द ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने बोला कि भाई मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिला है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो तेरी वजह से मेरा काम अच्छी तरह हो तो गया था, लेकिन अभी मैं कंगाल हूँ। तो मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता था। आई कुडंट आस्क एनीथिंग मोर। देन आई सेड चलो ठीक है, कब तक दे सकते हो? मतलब तुम अपना टाइम ले लो, मुझे दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं हैंडल कर लूंगा। तुम्हें और कितना टाइम चाहिए बोला? तो उसने बोला कि आई गिव यू द मनी बाय अराउंड February। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम ले लो, कोई भी प्रॉब्लम हो बताना, लेकिन बताना ज़रूर, बात होनी चाहिए। तो फिर जनवरी के बाद एक महीना आराम से बीत गया। लेकिन याद करो पहले क्या कहा था, दिसंबर तक उसकी फ्रीक्वेंटली कॉल्स आती थी, फिर नंबर ऑफ कॉल्स उसके कम होते थे। फिर मैंने सोचा कि हाँ कोई नहीं, शायद छुट्टियों का टाइम ख़त्म हो गया होगा, वो अपने काम में बिजी था, मैं अपने काम में बिजी। तो फिर
मुझे लगा कि नॉर्मल है, चलो छोड़ो, पहले भी कौन सा इतना फ्रीक्वेंट कॉल आता था। देन एज यू नो, एक महीना बीत गया। जब फरवरी का महीना आया, मैंने कॉल करना शुरू किया। ही स्टॉप्ड पिकिंग माई कॉल्स। मेरे कॉल्स को वो इग्नोर करने लगा, कभी कभी काट भी देता था। और उसने बोला कि मैसेज मी। तो ऑल आई कैन डू वाज ओके, मैसेज कर सकता हूँ, व्हाट्सएप तो है, इंस्टाग्राम भी है, मैं मैसेज कर सकता हूँ। तो मैंने मैसेज के बोला कि भाई मुझे बात करनी है, टाइम हो गया है एंड मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत है एंड आई जेन्युइनली नीडेड हिज हेल्प। तो मैंने मैसेज किया, मैसेज रीड करके छोड़ देता था। कुछ ही दिन पहले की बात है, अभी फरवरी का महीना ही चल रहा है। तो मैंने ऐसे मैसेज किया, 1 तारीख बीत गया, फिर 2 तारीख बीत गया, 3 तारीख बीत गया। देन एक दिन मुझे अर्जेंटली 3,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। मतलब मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं थे, मुझे अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत थी और मैं किसी से मांगने के बाद भी कोई जुगाड़ नहीं बना पाया। तो एट लास्ट आई हैड टू आस्क हिम, बिकॉज मेरे हक के पैसे हैं, आई हैव टू गेट इट। तो मैंने उससे मांगा, फ़ोन किया, मैसेज किए, वीडियो कॉल्स का भी ट्राई किया, कुछ भी पिकअप नहीं किया, कोई भी कॉल्स के आंसर्स नहीं आए, सब में बिजी आ रहा था। मैसेज करने के बाद देखा कि हाँ वो ऑनलाइन आ रहा था, उसने मैसेज रीड किया पर कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर लगभग मेरे मैसेज देखने के 2 मिनट बाद सबसे पहले मैंने व्हाट्सएप में जाके ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था तो देखा कि व्हाट्सएप का डीपी गायब हो गया। तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे, 2 मिनट पहले तक ये ऑनलाइन था और डीपी भी थी, अचानक से फोटो गायब कैसे हो सकता है? अभी तक तो चेंज नहीं करना था। फिर मैंने मैसेज किया तो वो मैसेज सीन भी नहीं हो रहा था, मतलब कोई देख भी नहीं रहा था, वो चेक किया जा सकता है ना। फिर मैंने सीधा जाके इंस्टाग्राम पे चेक किया, क्या पता वहां पे मैसेज पढ़ ले, क्योंकि उसने बोला था कि मैसेज में, कॉल में तो बिजी आ रहा था। फिर इंस्टाग्राम में जैसे ही गया, अकाउंट ही गायब है। कमाल है। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि ज़रा तुम चेक कर सकते हो कि ये आईडी अभी भी एक्टिव है कि कुछ होगा। तो उसने अपने आईडी से चेक किया तो एक्टिव था, वो अकाउंट तो कहीं गया नहीं। इसका मतलब ही ब्लॉक मी। उसने मुझे अपने फ़ोन से ब्लॉक किया, व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक किया, इंस्टाग्राम में भी ब्लॉक किया। बुरा लगा मुझे। नॉर्मली अगर कोई मुझे धोखा देता है तो मैं बहुत गुस्से में होता हूँ, लिटरली बहुत, मतलब किसी का खून करने का मन कर जाता है, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक उसूल है, कुछ भी करो किसी का भरोसा मत तोड़ो, किसी को धोखा मत दो। ये पीठ पीछे वार वाला जो तरीका है, मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। हो सकता है किसी को ये लॉजिकल लगे, कुछ लोगों को ना लगे, मुझे खराब लगता है। कहते हैं ना, कभी कभी अपने ही आस्तीन के सांप निकल जाते हैं। शायद ये अपना ही नहीं था। दुख इस बात का नहीं है कि उसने मेरे 5,000 रुपये वापस नहीं किए। हाँ, सेविंग्स के पैसे थे, ज़रूरी थी, लेकिन वापस नहीं किए। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। रात के लगभग 10 बज रहे थे, उसी दिन एक मैसेज आया कि मेरे घर पे एक डेथ हो गई है, आई एम टू बिजी राइट नाउ, आई कांट टॉक टू यू। एंड देन 1 हफ्ता बीत चुका है, ना कोई मैसेजेस, ना कोई फ़ोन कॉल्स। जब भी कॉल करो बिजी आता है, अकाउंट अभी भी ब्लॉक्ड है। पैसे तो गए, पर एटलीस्ट ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। मुझे एक बात समझ ये नहीं आ रही कि मैं इस सिचुएशन में इतना शांत कैसे रहा। नॉर्मली मैं इतना शांत नहीं रहता, पता नहीं कोविड के बाद से मेरे अंदर बहुत से चेंजेस हो चुके हैं।
नहीं सीरियसली, आई कांट अंडरस्टैंड। मतलब समझ में नहीं आता। मैं कैसा इंसान था जो छोटी सी छोटी बात पे फट जाता था गुस्से में, चाहे वो मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। लेकिन इस बार एक्चुअली बहुत टाइम बाद किसी और के की गलती की वजह से मैं कोई बड़ा रिएक्शन नहीं कर रहा। आई एम काम। आस्तीन के सांप ने तो डस लिया, बस मैंने रिएक्ट नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए था मुझे? आफ्टर ऑल वी वर नॉट फ्रॉम द सेम प्लेसेस। वो कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। डिस्टेंस बहुत दूर है हमारे बीच का। क्या करना चाहिए था मुझे? अब भी मैं क्या कर सकता हूँ पता नहीं। इस किस्से के बाद किसी और पे भरोसा कर पाऊंगा कि नहीं, चाहे वो छोटी सी छोटी बात ही क्यों ना हो। इट माइट बी डिफिकल्ट, इनवॉलंटरीली ही सही। मतलब मैं चाहूं या ना चाहूं, शायद किसी पे भरोसा करना उतना आसान नहीं होगा। यू बी द जज। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे, तुम रिएक्ट कैसे करोगे वो तो बात की बात है। ऐसे होने के बाद दूसरी बार तुम किसी और को मौका दोगे जब कोई तुम्हारे साथ मदद का हाथ बढ़ाएगा, जब तो कोई तुमसे मदद मांगेगा, क्या तुम हेल्प कर पाओगे? फाइनेंशियल हो ना हो अलग बात है, लेकिन भरोसा जब टूटता है ना, लगता है यहाँ पे जब कोई अपना करता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यू मैट अंडरस्टैंड।